अगला एडिटिविटी, वेरिएंट मतलब वो इस बात के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का फर्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नीट में हर साल इस टॉपिक से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकेले इस टॉपिक से। जेई मेंस में 2 से 3 हर साल कंसिस्टेंटली पूछा जा रहा है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड में भी इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। थ्योरेटिकली, कंसेप्चुअली ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है। एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसके कंसेप्ट्स को बहुत बारीकी से आपको समझना चाहिए, क्योंकि इसके जो थ्योरी हैं, इसके जो फंडामेंटल्स हैं, वो आगे आने वाला जो आपका चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सारे में इसके कंसेप्ट यूज होते हैं। तो अगर स्टार्ट हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो आगे जो आने वाला टॉपिक है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सारा कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। जो भी आपको डाउट आए कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख करके दोबारा उस पर टेक ऑन कर लूँगा, फॉलो अप कर लूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक नोट कॉपी लेके बैठें, सो दैट आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगा। उसको में जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट्स करते जाइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर किसी वर्ड के लास्ट में स्टैटिक्स लगा हुआ है, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में स्टैटिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब होता है देयर विल बी समथिंग विच इज इन रेस्ट। मतलब यहाँ जरूर कुछ ना कुछ ऐसा चीज होगा जो रेस्ट में होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोस्टैटिक्स, उसमें रेस्ट में क्या था? हाइड्रा, वाटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेस्ट में क्या रहेगा? चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी इन रेस्ट इन दिस चैप्टर। सो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो वो क्या प्रॉपर्टी एक्वायर करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज को हम लोग समझते हैं, व्हाट इज चार्ज। पहले एक बेसिक सा इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज चार्ज। तो इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। चार्ज इज a property associated with matter due to which matter shows electrical and magnetic effect। चार्ज मैटर का ही एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से मैटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। आप मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर द एविडेंस कि मैटर में चार्ज मौजूद है। ये सब इस बात का गवाह है कि मैटर में चार्ज है। केमिस्ट्री में हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़े होंगे कि दुनिया में जो भी मैटर देख रहे हैं, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। तो जो भी मास है, जो भी मैटर है वो बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के, जिसको बोलते हैं एटम, और एटम का जो एलिमेंट्री पार्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और उसका कुछ डायग्राम इस टाइप का होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर काट रहा होता है अलग अलग ऑर्बिट पे। दुनिया में जितने भी मैटर हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, सबका फंडामेंटल ये है, एटम। एटम का ये रिप्रेजेंटेशन है कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और बाहर में जो चक्कर काट रहा है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। होता यह है कि काफी सारा एक्टिविटी, काफी सारा एक्सपेरिमेंट, काफी सारा ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि मैटर के अंदर चार्ज है। और चार्ज जो है वो दो टाइप का है, और दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है।
बाद में आज का जो सच्चाई है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन पे एक तरह का चार्ज है, प्रोटॉन पे एक तरह का चार्ज है, और दोनों का जो चार्ज का नेचर है वो एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। दोनों का जो चार्ज का नेचर है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का कंसेप्ट दिया था। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज मानते हैं दैट इज निगेटिव टाइप, इसी बेसिस का जो वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज कूलम, तो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे भी सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, लेकिन उसका बस पॉजिटिव टाइप है, नेचर अपोजिट है, इसलिए पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसमें ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन पे ज्यादा चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे कम है, पॉजिटिव निगेटिव का ये मतलब नहीं है, नंबर लाइन वाला नहीं है। इट इज सेंस कि दोनों का नेचर एक दूसरे से अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव टाइप बोल रहे हैं तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव टाइप। ठीक है। एक और जो चीज डिस्कस करनी है इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम लोग ये देख पा रहे हैं प्रोटॉन कहाँ है। प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है, नॉर्मली जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, दैट्स वाई नेट चार्ज उनका 0 हो जाएगा। तो अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो प्रोटॉन कभी भी हम लोग बाहर से निकाल नहीं सकते हैं, वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर है, उसको बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, जो कि हम लोग के सिलेबस में नहीं है। प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। तो कोई भी बॉडी को चार्ज अगर करना है तो दैट इज ओनली बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी बॉडी चार्ज होगा सिर्फ और सिर्फ उस किसके मदद से? इलेक्ट्रॉन के मदद से। आप एक लाइन लिखिएगा, एक्सेस, EXCESS, एक्सेस और डेफिशिएंसी, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी is the cause of net charge on the body, is the cause of net charge on the body। किसी भी बॉडी पर अगर ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन उससे निकाल लिया गया है, वही वजह बन सकता है उस पर नेट चार्ज का। प्रोटॉन से हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब प्रोटॉन नॉर्मल ही रहा, इलेक्ट्रॉन कम गया, तो ऑन एन एवरेज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। एडिशनली कोई न्यूट्रल बॉडी पे और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का संख्या ज्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, तो उस पर नेट निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन का। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? क्योंकि हम लोग 11th में पढ़े हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी करेंट है, चार्ज को नहीं माना गया। दैट्स वाई डायमेंशन, चार्ज का जो डायमेंशन है वो करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q/T को बोलते हैं करंट। तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? करंट इंटू टाइम। तो इसका डायमेंशन जो आ जाएगा एम्पियर इंटू टाइम। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसको हम लोग कूलम भी बोलते हैं, कूलम। इसका सीजीएस यूनिट भी होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। और एक कूलम्ब में 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट होती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे एक चीज और डिस्कस करना है कि अगर आपसे ये बोला जाए कि कोई बॉडी न्यूट्रल है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं हूं, आई एम ऑल्सो ए मैटर, तो क्या मेरे में चार्ज नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर न्यूट्रल बॉडी बोला जा रहा है, न्यूट्रल बॉडी बोलने का यह मतलब होता है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे। उसका यह मतलब नहीं होता है कि बॉडी चार्जलेस है। बॉडी चार्ज, फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, तो ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल बोलने का यह मतलब नहीं होता है कि नंबर ऑफ चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है।
ठीक है, तो ये लिख लीजिए, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर कोई बॉडी न्यूट्रली चार्ज निगेटिवली चार्ज है, चार्ज बॉडी का बात कर रहे हैं, निगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया होगा, तो इस पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का संख्या है वो इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ज़्यादा हो गया होगा। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि एनसीईआरटी में भी दी हुई है, ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखिए, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। तो कर क्या सकते हैं, इट कैन ओनली इट कैन ओनली इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। चार्ज को ना ही खत्म किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, इसको बस एक पार्टिकल से या एक बॉडी से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। आई होप क्लियर है। इसी का दूसरा स्टेटमेंट लिख लीजिएगा नोट डाल के, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो भी चार्ज है बाद में उतना ही रहेगा, कंजर्व रहेगा, नहीं कमेगा ना ही बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा बॉडी है, आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसपे कि नेट चार्ज है +10 कूलम, आइसोलेटेड सिस्टम है, बाद में इसी को हम लोग स्प्लिट कर लिए हैं दो टुकड़ा में, और एक टुकड़े में मुझे दिख रहा है +50 कूलम का चार्ज है, तो क्या आप बता सकते हैं दूसरे टुकड़े में कितना चार्ज होगा? कैलकुलेट, इसको करेंगे, क्योंकि चार्ज कंजर्व है तो पहले जितना चार्ज था बाद में भी उतना रहेगा, इस पर कुछ भी नहीं मालूम है तो x मान लेंगे। यहाँ पर चार्ज है +10 कूलम, तो वहाँ पे भी होना चाहिए +10 कूलम, दोनों इक्वल होना चाहिए। सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -30 कूलम, मीन्स यहाँ पर -40 कूलम चार्ज हो, ठीक है, क्लियर है। अगला, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखिए, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी will be algebraic sum of will be algebraic sum of all the individual charge present on the body, will be algebraic sum of all the individual charge present on the body। बोलने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक सिस्टम है, उस पर नेट चार्ज क्या होगा, सबका जोड़ देंगे, नॉर्मल जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी है जिसपे कि -10 कूलम का चार्ज है, -10 कूलम, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया गया है, बाद में इस पे हम लोग 5 कूलम के बराबर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो मतलब बोलने का मतलब +5 कूलम ऐड कर रहे हैं, तो इस पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा, -10 कूलम +5 कूलम हो जाएगा -5 कूलम। नॉर्मल अलजेब्रा से जोड़ेंगे इसको, ऐसा नहीं है कि -10 +5
-5 से लेकर के -15 के बीच में होगा, वो वेक्टर सम में होता है। इसमें नॉर्मल अलजेब्रा वाला सम करेंगे जो बचपन से मैथ में पढ़े हैं 10 तक। ठीक है, अगला लिखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन जो शब्द है वो बना है क्वांटा से, क्वांटा। दोबारा ये टॉपिक आएगा जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, क्वांटा वर्ड आएगा। क्वांटा समझते हैं क्या होता है? क्वांटा मतलब होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट बोलने का मतलब है जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, समथिंग विच इज इनडिविजिबल, जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो 1-1 रुपया का सिक्का है, 1-1 रुपया का, तो या तो 1 रुपया होगा, या 5 रुपया होगा, 2 रुपया होगा, 3 रुपया होगा, 4 रुपया होगा, 5 रुपया होगा। 1.5 रुपया नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 आना एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, आधा रुपया एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब चार्ज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अगर कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, लेट्स सपोज ये न्यूट्रल बॉडी है, इसको हमको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो चार्ज करने का क्या तरीका है? इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। तो या तो आप कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इस पर चार्ज कितना जनरेट होगा? 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को, तो इस पर चार्ज कितना जनरेट होगा? प्लस ई के बराबर, प्लस ई। ई बोलने का मतलब हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं। मतलब इस पर चार्ज जो जनरेट होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो कितना होगा? इतना इंटू 2। 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उतना इंटू 3। 4 निकालेंगे तो इतना इंटू 4। बोलने का मतलब है जो भी इस पे चार्ज डेवलप होगा वो इसका मल्टीपल होगा। अब कैसा मल्टीपल होगा? इंटीग्रल। क्योंकि या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, 4 निकालेंगे, 10 निकालेंगे, 1000 निकालेंगे, 100 निकालेंगे, 1,00,000 निकालेंगे, लेकिन कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, कभी भी 2.4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, कभी भी √8 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, 5/3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे। इट इज इम्पॉसिबल। आधे इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकाल सकते हैं? 0.2 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो इस पे जो भी चार्ज इकट्ठा होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लो Q से, तो वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल किसके? E के। इंटीग्रल मल्टीपल किसके? E के। जहां पर n क्या है? इंटीजर्स। n क्या है? इंटीजर्स। सिमिलरली अगर इस पे ऐड करते तो कितना चार्ज इकट्ठा होता? -E। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो -2E। अगर 3 करते तो -3E। अगर n इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो -Ne। तो निकाल रहे हैं तो प्लस चार्ज अगर इकट्ठा हो रहा है, तो जब निकाल रहे हैं तो प्लस चार्ज इकट्ठा हो रहा है, तो ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन तो कैसा चार्ज इकट्ठा होगा? -Ne। मतलब जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज के, जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक है, Q = +-Ne। फॉर्मूला लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन लिखिएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। इसका मतलब क्या होता है? नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी will be integral multiple of fundamental unit of charge, will be integral multiple of fundamental unit of charge। आई होप क्लियर है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे बोलेगा कि किसी बॉडी पर +3.2 इंटू 10⁻⁻20 कूलम्ब चार्ज है, पूछेगा क्या ये चार्ज पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल और नॉट? कैसे निकालेंगे? कितना इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो इतना चार्ज इकट्ठा होगा? ये हो गया Q, नेट चार्ज, इक्वल टू N इंटू E करेंगे। E को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻20 कूलम डिवाइडेड बाई E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कट गया, 1.62 हो गया, नीचे 10 आ जाएगा, तो n का वैल्यू आ गया 0.2। क्या ये इंटीजर्स है? नहीं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। 0.2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है। कुछ और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज लिख लीजिएगा, मतलब सिंपल है। पहला लिखिए, मतलब चौथा लिख लीजिए। 3 तो इंपॉर्टेंट जो बहुत बहुत जरूरी था वो करा दिए पहले।
चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। चौथा प्रॉपर्टी में क्या लिखिएगा? चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम में भी 14 फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इनकरेक्ट ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दर्श भाई इसको मेंशन कर देना, मैं ज़्यादा बेटर समझा। चार्ज इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। चार्ज में कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं है, इसी कारण इसको स्केलर रखा गया है। सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में ही हम लोग डील करते हैं। अगला लिख लीजिए, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। बोलने का क्या मतलब हुआ? चार्ज जब भी आएगा साथ में मास को ले आएगा। बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। चार्ज है मतलब या तो इलेक्ट्रॉन है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन में मास भी है। मास का ही तो प्रॉपर्टी है एक तरह का चार्ज। बाकी चार्ज अंदर में क्या है ये तो कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, वो चार्जलेस है, लेकिन उसमें मास है, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, बट मास इज नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विथ चार्ज। नॉट ऑलवेज, कैन बी, हो सकता है, लेकिन मास इज नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विथ चार्ज, ठीक है। अगला लिखिए, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट बोलने का क्या मतलब हुआ? वेरिएंट इनवेरिएंट समझते हैं। वेरिएंट मतलब वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इनवेरिएंट मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब चार्ज को किसी भी फ्रेम से आप देखिएगा, चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर प्लस 5 कूलम है तो आप दौड़ के देखिए, एक्सेलरेट करते हुए देखिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखिए, घूमते हुए, तो भी उतना ही दिखेगा, ठीक है। वेलोसिटी अलग अलग फ्रेम से देखिएगा तो अलग अलग हो जाता है, वो वेरिएंट है। एक्सेलरेशन वेरिएंट है, लेकिन चार्ज इनवेरिएंट है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अगला, लाइक पॉइंट चार्जेस repel each other, and unlike point charges attract each other। देख लीजिए, क्वाइट ऑब्वियस। सिमिलर तरह का चार्ज है, लाइक है मतलब प्लस प्लस टाइप का है, पॉजिटिव पॉजिटिव टाइप का है, या निगेटिव निगेटिव टाइप का है, तो वो दोनों एक दूसरे को धक्का करेगा, पुश करेगा, ठीक है। लाइक वैसे भी जो लाइक चीजें होती है वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है, ठीक है। लाइक पॉइंट चार्जेज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल कर रहा है, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करता है। एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट चार्ज के लिए है, ये पॉइंट चार्ज के लिए है। इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेज ओनली। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इनफैक्ट हम लोग के टाइम में भी करते थे, आज भी करते हैं। जो कंसेप्ट पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ते हैं उसको टाइट बॉडी पर लगाते हैं। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड चाइल्ड बॉडी। पॉइंट चार्ज और चाइल्ड बॉडी के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर को समझना चाहिए, समझना पड़ेगा। लाइक पॉइंट चार्जेज रिपेल करता है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी रिपेल करेगा। चार्ज बॉडी अलग चीज है, पॉइंट चार्ज अलग चीज है। अभी हम क्वेश्चन लेके समझेंगे, क्योंकि वो कभी एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन था, लेकिन उसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंसेप्चुअली वो आपको स्ट्रांग बनाएगा, आपके सोचने का तरीका को वो पंख देगा और ऊंचा लेके जाएगा। आप और एब्स्ट्रैक्ट सोच पाओगे और प्योर सोच पाओगे, ठीक है। ये लिख लीजिए, अभी समझाते हैं एक क्वेश्चन लेकर के। चलिए, फॉर एग्जाम्पल,
हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोलने का मतलब हुआ चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी बोलने का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम होंगे इस बॉडी में, ठीक है। इधर एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल। न्यूट्रल बोलने का क्या मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो लाइक पॉइंट चार्जेज है वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। अनलाइक पॉइंट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वो कमते जाता है। जैसे सपोज दैट 2 पॉइंट चार्ज अभी यहाँ है तो रिपेल कर रहा होगा, अब यहाँ है तो भी रिपेल कर रहा होगा, लेकिन रिपेल करने का मैग्नीट्यूड अभी कम गया होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके मैं डिस्कस करूं। होगा क्या, इस बॉडी को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इस बॉडी में ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इसके अंदर काफी सारा इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स भी है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी होते हैं कंडक्टर में। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है देखेगा इधर पॉजिटिव चार्ज तो ये उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और वो इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो उधर आ जाएगा। अब पॉजिटिव प्रोटॉन्स पे धक्का देगा, रिपेल करेगा तो वो कुछ दूर चला जाएगा। ओवरऑल तो बॉडी मेरा न्यूट्रल है एंड अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बॉडी पर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो। पहले जीरो था अभी जीरो होना चाहिए। तो इधर जितना अगर निगेटिव क्रिएट हुआ है तो इधर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तीन तीन छः, तीन तीन छः, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब देखिए क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। पॉजिटिव निगेटिव के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा या कुछ नहीं करेगा। देखेंगे तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो है और निगेटिव पॉइंट चार्ज ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन लगेगा। चूंकि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का डिस्टेंस कम है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो इसमें अट्रैक्शन वाला फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। इसलिए दोनों बॉडी के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। दोनों बॉडी के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है सेम फेनोमेना इसमें भी होगा, लेकिन उसमें करके आपको दिखा रहे हैं सो दैट आप समझ पाए कि चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी के बीच में जो डिफरेंसेस होती है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इधर मान लो निगेटिव चार्ज बॉडी ले लिए। निगेटिव चार्ज बॉडी बोलने का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इधर पॉजिटिव चार्ज है सेम फेनोमेना होगा, इधर निगेटिव वाला चार्ज आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज का संख्या कम रहेगा सो दैट इस पे नेट चार्ज निगेटिव हो। प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन लगेगा, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। कौन जीतेगा, प्लस माइनस, माइनस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, माइनस का संख्या ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगाएगा। एक तो ये वजह, दूसरा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कम है तो भी डोमिनेट करेगा। तो दोनों फैक्टर इस बात के लिए हमें दिखा रहा है कि अट्रैक्टिव वाला फोर्स ज्यादा डोमिनेट करेगा, क्योंकि प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्टिव और माइनस का नंबर ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगाएगा। दोनों के बीच में प्लस माइनस के बीच में डिस्टेंस कम है, प्लस प्लस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो अगेन उस फैक्टर से भी अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। तो इसमें क्या लगेगा, अट्रैक्टिव। इसमें क्या लगेगा, अट्रैक्टिव। अगला जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है, इधर मैं डिस्कस कर देता हूं।
एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और इसके बगल में भी एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखा हुआ है। बोलने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम होंगे। इस बॉडी में भी क्या हो रहा होगा, इसको सोचिए, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, अट्रैक्शन, रिपल्सन, नो नेट फोर्स, क्या होगा? अगर क्वेश्चन पूछ दे कि दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए। इसमें भी सेम फेनोमेना अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव वाला चार्ज आएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं काफी ज्यादा मात्रा में, बस कुछ इलेक्ट्रॉन कम गया है जिसकी वजह से नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ये साइड आ जाएंगे। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव उधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। अब क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा, पॉइंट चार्ज, अब पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। जीतेगा कौन? पॉजिटिव पॉजिटिव का काउंटिंग ज्यादा है तो बोलेगा रिपल्सन ज्यादा होना चाहिए, तुम्हारा नंबर कम है निगेटिव वाले का। लेकिन निगेटिव वाले बोलेगा भाई हम नजदीक हैं तो हम ज्यादा ताकत लगाएंगे तो मैं जीतना चाहिए। अगर निगेटिव वाला जीता तो अट्रैक्शन, अगर पॉजिटिव वाला ज्यादा डोमिनेट कर गया, वो जीता, तो रिपल्सन। अगर दोनों में रस्सा कसी हो गया, दोनों बराबर फोर्स लगा पाया, तो क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन, दोनों का नेट फोर्स इक्वल अगर हो गया तो नो नेट फोर्स। ऑल पॉसिबल, पॉसिबिलिटी तीनों है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, और साथ में नो नेट फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, इसी वजह से इसको लिखा जाता है, या एक कंसेप्चुअली पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन। ट्रू टेस्ट ऑफ, लिख लीजिए हाईलाइट करके, नोट डाल के, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज, ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन नॉट अट्रैक्शन। जब बॉडी अट्रैक्ट कर रहा है तो हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि दोनों पे क्या चार्ज है, लेकिन हाँ रिपेल कर रहा है तब कंक्लूड कर सकते हैं। ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन नॉट अट्रैक्शन। ठीक है, आई होप चार्ज का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला जो हम लोग ले रहे हैं टॉपिक वो ये है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग डिस्कस कर, कौन सा वो अलग अलग मेथड है जिससे ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, उसमें पहला आता है बाय फ्रिक्शन। मतलब दोनों को एक दूसरे के रगड़ रगड़ के, रब कर कर के चार्ज करना। फॉर एग्जाम्पल, एक सिल्क का कपड़ा लेंगे, ग्लास का रॉड लेंगे, दोनों को एक दूसरे से रगड़ेंगे, फिर दोनों को अलग करेंगे, देखेंगे कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। या फिर आप जो सूखा बाल होता है, मतलब आप लोग के पास होगा, तो उसको अगर कंघी करेंगे, तो कंघी करेंगे तो देखेंगे कि उसके बाद फिर बाल और ये कंघी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। उसमें हो क्या रहा है, हम लोग इलेक्ट्रॉन एटम का जो स्ट्रक्चर है वो देख चुके हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर है, इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो अलग अलग तरह का मैटर है, अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट है। एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है सबका अलग अलग है, सबका डिफरेंट डिफरेंट है। ग्लास में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्ड है, उसका जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़े हुए नहीं है, लूजली बॉन्ड है, वो लूजली बॉन्ड है। और सिल्क क्या है, सिल्क है जो टाइटली बॉन्ड है। दोनों को जब रब करेंगे एक दूसरे को तो सिल्क टाइटली बॉन्ड है, तो वो क्या करेगा,
ग्लास के जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको अपने में मिला लेगा, उसको खींच लेगा। अब फिर उसके बाद जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो ग्लास अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, वो ले लिया। कौन लिया? सिल्क वाला कपड़ा, सिल्क ले लिया। तो ग्लास में कैसा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन ले लिया है, कौन लिया है? सिल्क। तो इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव। स्टेटमेंट लिखिए, when we rub two different material then the material which has tightly bound electron takes मतलब ले लेता है, take the electron of material which has loosely bound electron, takes the electron of the material which has loosely bound electron, and finally the object which has loosely bound electron get positive charge, and the object which has tightly bound electron get negative charge, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जनरली होता किसमें? निगेटिव चार्ज। तो ग्लास रॉड में कैसा चार्ज डेवलप हुआ? ये रटने वाला नहीं है, मतलब एक ऐसे ही बस ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, सिल्क पे निगेटिव चार्ज हो गया, सिल्क क्लॉथ, ठीक है, या सिल्क का कोई भी कपड़ा, ठीक है। उसी तरह हवा, मतलब ड्राई हेयर, बाल में जब कंघी करेंगे तो बाल पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और निगेटिव चार्ज किस पे डेवलप होता है? कंघा पे, ठीक है। बाई फ्रिक्शन कंप्लीट है। दूसरा बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन क्या है? ठीक है, स्टेटमेंट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाई कनेक्टिंग या बाई कनेक्टिंग टू कंडक्टिंग बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन। जब दो कंडक्टिंग बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो जो चार्ज का ट्रांसफर होगा उसके प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। समझते हैं क्या होगा? पहले तो ये समझते हैं कंडक्टर क्या होता है। जो चार्ज को फ्लो होने देता है, जिसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसको बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। जो करंट को फ्लो कराए, पढ़े होंगे पहले। देखते हैं इसमें क्या होता है। सपोज दैट एक बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज बोलने का क्या मतलब हुआ? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब पास में कोई कंडक्टर को हम ला के रखते हैं, टच करते हैं, तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन दौड़ दौड़ के इसमें आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दो इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसे ही तीन इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इस पर कुछ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चार्ज इकट्ठा होगा। और ये चार्ज ट्रांसफर तब तक होता है जब तक दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल क्या होता है ये आने वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे। दो कंडक्टर में चार्ज ट्रांसफर तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो चार्ज आ गया, उसके बाद दोनों को हटा देंगे। जब हटाएंगे तो इस पे फाइनली पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। इस प्रोसेस को बोले कंडक्शन, ठीक है। अगला इंडक्शन भी समझ लेते हैं। तीसरा जो प्रोसेस है बाई इंडक्शन। ये सब अलग अलग मेथड है किसी बॉडी को चार्ज करने का। इंडक्शन में क्या होता है ये समझते हैं अच्छे तरीके से। इसमें भी सेम कंसेप्ट यूज होता है जो हम आपको क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसके बगल में एक कंडक्टर को लाके रखेंगे। कंडक्टर को लाके रखेंगे तो क्या होगा? इसके जो इलेक्ट्रॉन है इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इधर अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ है, नेट चार्ज 0 है, तो इस पे इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा। 3 2 5
अब क्या करेंगे, इसको जमीन से कनेक्ट कर देंगे थ्रू वायर, अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग का वो सिंबल है, आगे काफी यूज होगा, अर्थिंग। और अर्थ के पोटेंशियल को हमेशा हम जीरो मानते हैं। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से जमीन से निकलेगा और इसको जाके भर देगा, कुछ को भर पाएगा, मान लो 3 को भरा। अब वापस इसको क्या करेंगे, यहां से कट कर देंगे। अब वापस इसको यहां से क्या करेंगे, कट कर देंगे। कट करेंगे तो उसके बाद दोनों बॉडी को फिर जब अलग अलग कर देंगे तो ये बॉडी कुछ ऐसा हो जाएगा कि चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया था तो इस पे ये वाला चार्ज क्रिएट हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या था, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट था, एक पॉजिटिवली चार्ज था, एक न्यूट्रल था। दोनों को एक दूसरे के विसिनिटी में रखें, आस पड़ोस में रखें, तो उसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ इसके पॉजिटिव चार्ज से, इधर आ गया। उधर डेल्टा कुछ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ, उसको जमीन से कनेक्ट किए। यहाँ तो कंडक्शन का ही प्रोसेस हुआ। जब कनेक्ट किए तो नीचे से पोटेंशियल बराबर होने तक इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर वायर को कट कर दिए, कनेक्शन को खत्म कर दिए, दोनों को दूर लेके चले गए, इसमें जो चार्ज इकट्ठा आ गया, देख रहे हैं। तो इस पे जो भी चार्ज था इसके जस्ट अपोजिट नेचर का चार्ज इसमें इकट्ठा होगा। ठीक है, आई होप मैं जो पढ़ाया आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें, सबसे पहले हम लोग समझें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, उसके बाद चार्ज के कंसेप्ट को समझें कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के आइडिया क्या है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ चार्ज। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम लोग डिस्कस किए, एंड देन कुछ क्वेश्चंस लिए ये समझने के लिए कि चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी में भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। चार्ज पार्टिकल का जो कंसेप्ट है वो चार्ज बॉडी में यूज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलती होने का चांसेस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े, जिसमें फ्रिक्शन डिस्कस किए, कंडक्शन डिस्कस किए एंड इंडक्शन डिस्कस किए। आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए।